अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना हमारा पहला काम होना चाहिए। यह जरूरी नहीं है कि मोटा ही व्यक्ति स्वस्थ रह सकते हैं, बल्कि दुबले पतले व्यक्ति भी स्वस्थ रह सकते हैं। हमें जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए हमारे शरीर का अच्छा होना बहुत ही ज़रूरी है। डॉक्टर बनी हुआ है, इंजीनियर बनी हुई है, आज लड़का के बराबर तुलना में वो बराबर हिस्सेदार है। क्यों, किसके वजह से हिस्सेदार है? जहाँ बेटियों को कोई इज्जत नहीं दिया, जहाँ बेटियों को नीचे की ओर देखा जाता, आज बेटियों को बहुत ऊंचा दर्जा पर देखा जा रहा है। आज बेटियों को IPS बनाया जा रहा है, आज बेटियों को इंजीनियर बनाया जा रहा है, आज बेटियों को टीचर बनाया जा रहा है। इसका महत्व एक ही है, शिक्षा है। इसका एक ही रीज़न है, शिक्षा। इसलिए हमको शिक्षा के प्रति प्रेरणा देना चाहिए, उसके प्रति मोटिवेट रखना चाहिए कि और उसके लिए हमको शिक्षा को मजबूती से प्राप्त करना चाहिए, ताकि अपने समाज में एक ऐसी शिक्षा प्राप्त करके समाज का, माँ का, बाप का, इसका नाम रोशन कर सकते। समाज तब आपको मानेगा जब समाज में आप शिक्षा प्राप्त करके समाज की उन्नति दिखेगा, समाज एक नए समाज का निर्माण कीजिएगा, तब शिक्षा आपके जीवन में नजर आएगा। आज आप बहुत ऐसे हमारी माँ बहन हैं जो शिक्षा को सिर्फ बैग लटकाने भर रखी हुई है, बैग लटका कर कोई शिक्षा समझते हैं कि हमको एक बैग लटका लेना है और शिक्षा इसी से हमको प्राप्त हो रहा है, वो पूरा मार्केट घूम रही है। लेकिन इससे हमारे समाज में गलत मैसेज आ रहा है, इससे वजह से हमारे समाज में ऐसी मैसेज आ रही है जो लड़की को पढ़ने का इजाज़त नहीं दिया जा रहा। लेकिन इसको हमको समझना पड़ेगा, इसको हमको त्यागना पड़ेगा कि गलत है तो गलत है, सही है तो सही है। अच्छे और बुरे की समझ को हमको अभी अपनाना पड़ेगा। आज अगर नहीं अपनाएं तो कभी नहीं अपना पाएंगे। आज अगर हम शिक्षा नहीं प्राप्त किए तो कभी नहीं प्राप्त किए। कौन कहता है समय बलवान है? समय के अनुसार जो समय का पालन किया वो बन गया, जो समय का पालन न किया वो बर्बाद हो गया। इतिहास गवाह है, जो समय के अनुकूल चला वो महान कहलाया, जो समय के अनुकूल नहीं चला वो फकीर कहलाया। इसीलिए हमको शिक्षा का महत्व समझ करके, चाहे किसी क्लास का बच्चा हो, चाहे क्लास 1 हो, चाहे IPS करने वाला बच्चा हो, किसी भी क्लास का बच्चा हो, उसको पढ़ना पड़ेगा, उसको शिक्षा को मजबूत करना पड़ेगा। तभी जाके किसी क्षेत्र में वो मजबूत स्थान पर बैठ करके वो अपना पेन के कमाई से अपने समाज को, माँ को, बाप को और अपने आप को एबिलिटी के साथ जीने का तरीका और जीने का रास्ता दिखाएगा। जय हिंद, जय भारत। इसके बाद सहीना परवीन हेल्थ के ऊपर बोलेंगे। आए और बोले हेल्थ क्या हमारे जीवन में। जहाँ सारा शिक्षक के पीछे चलता है, काल की गति को शिक्षक मोड़ सकता है, शिक्षक खरा। गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज साहिना परवीन। आई बिलोंग टू राजित्तूगाची, शिवाजीनगर, दरभंगा। आई रीड इन क्लास 10। तो आज मैं स्वास्थ्य के बारे में कुछ कहना चाह रही हूँ। हमारे जीवन में हमारे शरीर का स्वस्थ होना बहुत ही ज़रूरी है। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना हमारा पहला काम होना चाहिए। यह जरूरी नहीं है कि मोटा ही व्यक्ति स्वस्थ रह सकते हैं, बल्कि दुबले पतले व्यक्ति भी स्वस्थ रह सकते हैं। हमें जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए हमारे शरीर का अच्छा होना बहुत ही ज़रूरी है। विद्यार्थी अगर स्वस्थ नहीं रहेंगे तो उन्हें पढ़ने में मन नहीं लगेगा और हमेशा वो अपने को कमज़ोर महसूस करते रहेंगे। भोजन से स्वास्थ्य अच्छा होता है। सभी को अपने भोजन में प्रोटीन, विटामिन तथा आवश्यक खनिज तत्वों को शामिल करना चाहिए। हमें दूध, घी, मक्खन, फल, हरी सब्जी आदि खाने से हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। हमें समय पर भोजन करना चाहिए। स्वस्थ रहने के लिए स्वच्छता मतलब साफ सफाई पर भी ध्यान देना चाहिए। स्वस्थ रहकर पुस्तकें पढ़ें तो हम अच्छी ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। कपड़े और बिछावन साफ सुथरे होने चाहिए। सबों के घरों में सूर्य की रोशनी अच्छी मात्रा में आना चाहिए, इससे घरों कीटाणु मर जाते हैं। स्वास्थ्य के लिए अधिक देर तक सोना सेहत के लिए हानिकारक होता है। रात को जल्दी सोना और सुबह को जल्दी उठना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ ये शब्दों को विराम देती हूँ। आप सभी को सदर्ने धन्यवाद। थैंक्स फॉर। देखिए ये सहीना परवीन जो बोली स्वस्थ माने हेल्थ के बारे में जो बोली है आप लोग समझे, बखूबी जाने होंगे। आज हम थोड़ा देर के लिए सर्दी, जुकाम, बुखार, फीवर जिसको बोलते हैं, आज थोड़ा देर के इसमें से किसी को भी हो तो क्या पढ़ने में मन लगेगा? उनको पढ़ने में मन लगेगा? नहीं। वो अपने शरीर के अस्वस्थ होने के कारण उसको पढ़ने में, सोने में, कहीं जाने में मन नहीं लगेगा। इसलिए कहा जाता है स्वस्थ का रहना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। जिस जैसा हमारे जीवन में शिक्षा का महत्व है, उस जैसा शिक्षा प्राप्त करने के लिए स्वस्थ का भी महत्व है।
आज हम स्वस्थ नहीं रहेंगे तो हमारे अंदर में 100 बीमारियां होगी। हम स्वस्थ रहने के लिए बहुत सारे अपने बहुत सी चीज़ों को अपनाया जा सकता है। सवेरे उठे, फ्रेश हुए, सवेरे नहाएं। आप सवेरे उठ के नहाते हैं तो आपके साथ होने वाला बहुत सा प्रवृत्ति आपके लिए अच्छी होगी। जैसे कि आपका माइंड फ्री होगा, और माइंड के फ्री होने के साथ दिमाग का तेज होना होगा, स्वस्थ रहेंगे, बीमारी से बचाव रहेगा। दूसरी बात, उसके बाद आप कॉलेज जाएं, स्कूल जाएं। कॉलेज स्कूल के आने के बाद आप अपने आते माते अपने शकल को धोएं, फेस करें, वॉश करें। वॉश करने के बाद ही आप घर में प्रवेश करें, बाद खाना भोजन खाएं। हाथ को साबुन से धोएं। इस